हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सस्ट एनर्जी सॉल्यूशंस। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि हमको अपनी फैसिलिटी में एनर्जी ऑडिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इससे कुछ बेनिफिट होगा या नहीं होगा। तो आज हम ऐसे 5 साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसके बेस पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम अपनी फैसिलिटी में एनर्जी ऑडिट करना चाहिए। बहुत सारे लोग वेट करते हैं जब तक कि उनका एनर्जी कास्ट बढ़ नहीं जाता है, लेकिन हमें इसके साइंस या सिम्टम्स पहले से दिखने लगते हैं। अगर हम इन्हें राइट टाइम पे आइडेंटिफाई कर लें तो हम अपने एनर्जी लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं, प्लांट की रिलायबिलिटी इम्प्रूव कर सकते हैं व अननेसेसरी एनर्जी कास्ट को अवॉइड कर सकते हैं। फर्स्ट साइन है इंक्रीजिंग एनर्जी बिल। अगर आपका प्लांट का प्रोडक्शन सेम है और एनर्जी कास्ट बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि कुछ हिडन एनर्जी लॉसेस हो रहे हैं आपके प्लांट में। कुछ प्रोबेबल एनर्जी लॉसेस हो सकते हैं, जैसे कि इनएफिशिएंट मोटर्स, इनएफिशिएंसी इन योर कूलिंग वाटर सिस्टम, लीकेजेस इन कंप्रेस्ड एयर सिस्टम, पुअर पावर फैक्टर, or equipments operating more than desired operating hours. सेकेंड साइन जो है फ्रीक्वेंट इक्विपमेंट ब्रेकडाउन है। अगर हमारे इक्विपमेंट्स फ्रीक्वेंटली ब्रेकडाउन हो रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मैकेनिकल फेल्योर की वजह से हो रहा है। इसमें इलेक्ट्रिकल रीजन भी हो सकता है, जैसे कि ओवर हीटिंग हो सकती है, वोल्टेज इम्बैलेंस हो सकता है, पुअर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। थर्ड साइन है पुअर पावर क्वालिटी। इसमें वोल्टेज इम्बैलेंस, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ट्रांजिएंट्स की वजह से भी इक्विपमेंट का परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकता है। इसकी वजह से न्यूजेंस ट्रिपिंग हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड फेल्योर हो सकता है और इक्विपमेंट का लाइफ कम हो सकता है। इसलिए हम एनर्जी ऑडिट के साथ साथ पावर क्वालिटी असेसमेंट भी रिकमेंड करते हैं। फोर्थ साइन इज हाई मेंटेनेंस कास्ट। अगर आपका मेंटेनेंस कास्ट हर साल बढ़ रहा है, दिस इंडिकेट्स दैट द सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग अंडर स्ट्रेस। फॉर एग्जाम्पल, ओवरलोडेड पैनल्स, मोटर्स, ओवरहीटेड जॉइंट्स और इनएफिशिएंट यूटिलिटी जो हैं फेल्योर की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा देते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी, ये दोनों ही चीज़ें क्लोजली कनेक्टेड हैं। फिफ्थ साइन जो है अनएक्सप्लेन्ड एनर्जी कंजम्पशन है। कई बार ऐसा होता है कि एनर्जी कंजम्पशन बढ़ता जाता है, लेकिन हमें इसका कोई क्लियर रीज़न पता नहीं चलता है। ऐसे केसेस में हमको एक डिटेल्ड असेसमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है टू पिन पॉइंट द एग्जैक्ट रीज़न फॉर इंक्रीजिंग द एनर्जी कंजम्पशन। इसमें हम ये चेक करते हैं कि हमारे जो इक्विपमेंट्स लगे हैं उनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है, उनका कंट्रोल लॉजिक क्या है, उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं और कौन सी ऑपरेटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं, क्या गैप्स हैं और गैप्स को कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपकी फैसिलिटीज़ में भी एनर्जी कास्ट बढ़ रहा है, ब्रेकडाउन बढ़ रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशंस ज़्यादा हैं, इक्विपमेंट फेल्योर्स हो रहे हैं, देन दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू कंडक्ट ए एनर्जी ऑडिट। अगर सस्ट एनर्जी सॉल्यूशंस में हम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल फैसिलिटीज़ के लिए इंजीनियरिंग बेस्ड असेसमेंट्स करते हैं। हमारी मेन सर्विसेज हैं एनर्जी ऑडिट, सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑडिट, पावर क्वालिटी असेसमेंट, डाटा सेंटर असेसमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी कंसल्टिंग सर्विसेज। Thank you for watching. Subscribe for more insights on energy efficiency, safety and reliability.